हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं गमू राजस्थानी का कुछ दिन के लिए पीड़ित पति और राम राम। आप सब मस्त रहो, खुश रहो, कोई टेंशन करने की बात नहीं है। और बाकी आपसे सपोर्ट हो तो सपोर्ट करना, अभी मौका है और हो सके तो करना। वैसे अपनी समझौता एक्सप्रेस तो अब विफल हो चुकी है, क्योंकि अब समझौते वाला तो कोई मामला है ही नहीं। आपको पता है, आपने एक दो वीडियो देख लिए होंगे। अब समझौते में कोई फ़ायदा है नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है 1% ही। और बाकी तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि फिर ऐसे लोगों को समझौता करके ही बाद में पछताएंगे तो फिर क्या मतलब समझौता करने का। तो इनको चलने दो अपने आप। जब फोड़ा पड़ी ना, आप ही अकल आ रही ठिकाने। और आज हम एक मीठा मीठा रिएक्शन भी देंगे, और बाकी एंजॉय के लिए थोड़ी बहुत कॉमेडी भी आपको हंसाएंगे। तो आपको हम आज एक बहुत शानदार चीज़ दिखाने वाले हैं, जो शादी के समय ससुराल वाला ने मुझे दी थी। अरे ससुराल वाला ने क्या, शादी के समय मैं लाया था। सॉरी भाई, आटा खानी जबान है उगल जावे। तो शादी के समय मैं तो क्या कि भाई इतना एक्सपर्ट हूँ नहीं, सी बात है। और वैसे ही मैं तो अभी वीडियो स्टार्ट की है, और पीड़िता जी ने तो भाई 2 साल से कम हो गए हैं उसको वीडियो स्टार्ट किए हुए। तो वो बोलने में भी एक्सपर्ट है, और उसके वो क्या कहते हैं फॉलोअर वो भी ज़्यादा है। अपनी टीम में तो फॉलोअर 10-12 हज़ार है, और वो पक्के है एकदम। और उसकी टीम में ज़्यादा है तो थोड़ा फर्क तो पड़ेगा, भारी तो टीम वही रहेगी। लेकिन डटे हम भी सामने रहेंगे, हारेंगे नहीं, हार नहीं मानेंगे, बिल्कुल डटे रहेंगे। और रिएक्शन का जवाब रिएक्शन में देंगे, लेकिन मीठा मीठा भी देंगे तो वो उनके काफ़ी होगा। तो आज हम एक शानदार वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, तो ज़रूर लाइक कमेंट करना। तो आज हम आपको बता रहे हैं जो मैं शादी के समय लाया था, आज से 18 साल पहले 2005 के अंदर। ये गाड़ी है ट्रैक्टर। तो कैसा लगा आपको ये ट्रैक्टर? तो अभी तो आपको पता है कि 18 साल हो गए इसको लाए हुए, और इस ट्रैक्टर की कई खासियत भी है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। और इसके पीछे क्या राज है छुपा हुआ, तो पूरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बता देना, मैं स्पेशल समझा दूंगा आपको, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दूंगा और समझा दूंगा। लेकिन आप वीडियो पूरा देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा। जी हाँ, तो करते हैं शुरू अपना व्लॉग। और व्लॉग आपको दिखाते हैं, ये मेरी गाड़ी जो लाया हूँ मैं 2005 के अंदर। गाड़ी क्या, ट्रैक्टर 5 के अंदर लाया हूँ, शादी हुई तब। तो 18 साल हो गए, तो 18 साल में मेरे हिसाब से काफ़ी पुरानी हो जाती है, वो खटारा हो जाता है, खटारा बोलते हैं ना, उस टाइप खटारा हो जाता है। तो फिर वैलिडिटी पूरी हो जाती है। तो मैंने इसको बहुत यूज़ लिया, खेत में, धोरों में, दुम्बों में, हर जगह यूज़ लिया। 18 साल बहुत कुछ ढोया। और अब भाई इसको देखने में ही आपको दिख रही है कि अंदर के सारे तपड़ नष्ट है, क्योंकि सारे तपड़ तो अब गए हैं। अब बाहर कलर करके मैं आपको दिखा दूं, या मोबाइल में फ़िल्टर लगा के दिखा दूं, तो आपको ठीक लगेगी, अच्छी लगेगी कि हाँ है तो ठीक। अभी कोई ख़रीदने वाला, किसी को ज़रूरत है तो वो ख़रीद भी सकता है, लेकिन अंदर के सारे तपड़ गए हुए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस खटारा में, बाहर तो फिल्टर लगा के देख सकते हैं या कलर कर दें, लेकिन अंदर के सारे तपड़ गए हुए हैं। वैसे इसने मेरे को काफ़ी 1-2 साल से परेशान करना शुरू कर दिया। तो पहले क्या था, 1-2 साल से मैं खड़ा ही था गाड़ी मेरी, लेकिन वो क्या कहते हैं, हर महीने 2 महीनों में एक बार साफ़ सफाई करवानी पड़ती थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने गाड़ी चलाई नहीं है, तो खड़ी खड़ी गाड़ी में अंदर से कचरा कहाँ से आ गया। फिर भी
मिस्त्री के पास जाता तो मिस्त्री कहता कि भाई साफ सफाई करो। तो खड़ी खड़ी गाड़ी में इतनी प्रॉब्लम कैसे आ जाती है, समझ में नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, तो काफ़ी खर्चा वर्चा हो गया और साफ़ सफाई और ऑयल पानी चेंज करवाता रहा और खेड़ाई में यूज़ लेता रहा। लेकिन अभी क्या है, हमारे इधर वो रिफाइनरी चल रही है तो वहाँ इसको लगाया हुआ है, तो वहाँ खड़े खड़े ही महीने के 50-60 हज़ार बंगा दे देता है। बंगा मतलब किराया, रेंट आ जाता है। तो उस रेंट से हमारे गुजारा चल जाता है। तो दोस्तों अब बिल्कुल खटारा हो गया है, लेकिन मैं तो इससे परेशान हो गया हूँ भाई, क्योंकि अब काम ज़्यादा मांग रही गाड़ी। और लेकिन सर्विस अच्छी देती है, ऐसी बात नहीं, सर्विस बढ़िया देती है। और मैं तो बेचना नहीं चाहता था, लेकिन अभी खरीदार 4-5 आ रहे हैं और वो इस गाड़ी के पता नहीं शौकीन है, मन लग गया इस गाड़ी के ऊपर, और वो कह रहे हैं कि हमें दे दो गाड़ी। ये वो खरीदना चाहते हैं और मैं देना नहीं चाहता हूँ। तो 4-5 लोग आए हैं इसको लेने के लिए, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। वो मेरे से ज़बरदस्ती छीन के लेके जाते हैं या नहीं जा पाते हैं, क्योंकि अब मेरे शादी के टाइम की तो लकी गाड़ी है, वो तो बार बार खरीदी नहीं जा सकती है। शादी तो एक बार ही होती है, तो उस टाइम की खरीदी हुई गाड़ी तो वापस तो शादी होगी नहीं, क्योंकि अब तो बुढ़े हो गए हैं, अब कौन करेगा शादी हमारे से। तो भाई अब इसको फिल्टर लगा के बाहर से देखे तो शानदार है, हर एक कोई आ जाता है कि हाँ भाई हमें लेना है। लेकिन जब फिल्टर हटा के देखे या अंदर जाके बोल्ट नट देखे तो पूरा खटारा हो चुकी है। वैसे 18 साल हो गए तो गाड़ी नट बोल्ट वगैरह सारे घिस के हैं। इसलिए दोस्तों भाई आपको किसी को ख़रीदनी हो तो बिल्कुल ध्यान से अंदर से नट बोल्ट चेक करना। मेरा तो मूड नहीं है देने का, और बिल्कुल बाकी है अच्छी सर्विस, बहुत अच्छी दे रही है। और वैसे ये रिफाइनरी में ही लगी हुई है तो इसका रेंट भी बहुत अच्छा आ जाता है, 50-60 हज़ार रुपये खड़ी खड़ी का आ जाता है। तो दोस्तों आज ज़्यादा टाइम था नहीं, मैं तो बड़ा आदमी हूँ और भाई उतना उसके जैसा एक्सपर्ट हूँ नहीं कि अच्छे हिंदी भाषा के अंदर वीडियो बनाऊं और फिर लोगों को गुमराह करूं। तो वैसा काम तो अपने से होता नहीं है, अपन तो नॉर्मल वीडियो होता है वो बना लेते हैं और अपलोड करना आता है। बाकी YT पे ऐसा कुछ आता नहीं है, मुझे तो सीख रहा हूँ, धीरे धीरे सीख जाऊँगा, क्योंकि मुझे अभी कम ही टाइम हुआ है YT पे आए हुए। वो तो 2 साल से काम कर रही YT पे, अच्छी बात है। लेकिन ये किसी को डराना धमकाना और ब्लैकमेल करना मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि जब हमें इतना हरेसमेंट करेगी तो फिर थोड़ा बहुत तो हमें भी रिएक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि खुद ही हरेसमेंट कर रही है और खुद ही चिल्ला रही है कि भाई हमें बदनाम किया जा रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करना चाहिए। एक आपने सुना होगा बाड़मेर के अंदर आए दिन कुछ समय पहले पीड़िता जी बोल रही थी कि भाई इस एज में प्यार व्यार नहीं होता है, मैं तो बच्चों में फंसी हुई हूँ और इस एज में प्यार व्यार नहीं होता है। तो आपने कल ही बाड़मेर का अखबार पढ़ा होगा, परसों भी बाड़मेर का अखबार पढ़ा होगा। एक बुढ़िया 13-14 साल की एक बच्ची और बच्चा, 2 बच्चे और पति को छोड़ के कवास साइड की है, सित्तिर की है शायद, और किसी प्रेमी के साथ भाग गई। तो भाई वो भी बुढ़िया थी। तो ये बहुत गलत हुआ है, वो भी सोशल मीडिया की वजह से ही हुआ है। और एक कल और रामसर के अंदर घटना हुई, वो भी काफ़ी 40 साल की थी और वो भी बच्चों को और पति को छोड़ के भाग गई है। तो ये बात तो बिल्कुल झूठी थी कि भाई इस एज में प्यार व्यार नहीं होता है। यदि ये सही होती तो वो महिलाएं, जो 2 महिलाएं, एक कल भागी थी एक परसों भागी थी, वो इस एज में 40 साल की एज में 13-14 साल की लड़की और लड़का है और वो छोड़ के भाग रही है। इसका मतलब भाई मामला तो पूरा प्रेम प्रसंग का है, लेकिन अब आपको मैं कैसे मनाऊं
आप नहीं मानोगे, क्योंकि हम मेरे जो टीम में है वो कम लोग हैं और उधर मेरी टीम में 10-12 हज़ार लोग हैं, उधर 1 लाख लोग हैं, तो भारी तो वो पड़ेंगे। उनके पास तो बहुत फैसिलिटियाँ हैं, 3-3 4-4 मोबाइल है, आइडिया भी 20-20 है एक जने की, और मेरे पास तो एक मोबाइल है छोटा सा, तो उसमें मेरे तो 1-2 आईडी है। अब 2 आईडी तो मेरे खुद की नाम की है, तो फेक आइडिया तो अपन से बनती नहीं है, और अपन वैसे फर्जी काम तो करते ही नहीं है। जो होता है वो मुंह पे कहते हैं, पीछे अपन से ये दंगाबाजी नहीं होती है। तो भाई भगवान के ऊपर विश्वास है, अपन ने गलत किया नहीं, अपने साथ गलत कर रहे हैं तो उनको परिणाम ज़रूर मिलेगा। और कौन गलत कर रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन ये रियलिटी ये है कि जितने भी ये झूठे मुकदमे और लफड़ा लफड़ी किया है रोना जोना जो वीडियो बना रही है, तो ये डॉलर के लिए बना रही है। बाकी इसका स्टार्टिंग से ही प्रेम प्रसंग था और आज भी है। यदि प्रेम प्रसंग नहीं होता तो वो लव इन रिलेशन, अब मुझे मजबूरी में ये ओपन करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं तो समझौते का और भाग रहा था, भाई क्या पता समझौता हो जाए। लेकिन अब ऐसी घटनाएं देखें तो भाई मन में कब तक छुपा के रखेंगे, तो ऐसी बातें शेयर करनी भी ज़रूरी है, क्योंकि अपन सोशल मीडिया पर आगे हैं। और मैं देखता रहूँ, और जितना मैंने देखा है आज तक 4 महीने हो गए मुझे आए हुए, कि जितनी मैं बात को दबाता हूँ उतना ही मुझे नुकसान होता है। इसलिए अब बात को मैं दबाऊंगा नहीं, अब हर बात आपके सामने शेयर करूँगा, आपको बोले अच्छी लगे या गंदी लगे, लेकिन मैं बात को बिल्कुल शेयर करूँगा। अब तग्गू का भले परिवार बचे या नहीं बचे कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, लेकिन भाई बदनामी हमें भी सहन नहीं कर सकते। तो कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई आप उसको बदनाम कर रहे हो, महिला को बदनाम कर रहे हो, तो क्या पुरुष की बदनामी नहीं होती? जब वो पति की बदनामी कर रही है, पुरुष की बदनामी कर रही है, तो उसकी इज्जत नहीं है क्या? हमारी इज्जत नहीं है क्या? हैं, वो 2 साल से कर रही है बदनामी, हमारी इज्जत नहीं है क्या? हम उसका थोड़ा सा नाम लें तो कुछ लोग कमेंट करते हैं कि भाई आप एक महिला की बदनामी कर रहे हो। अरे भाई, अब वो पत्नी कहाँ रही? पत्नी होती तो ऐसे काम नहीं करती है। हाँ ठीक है, यहाँ से गई तो कोई बात नहीं, आ जाएगी 4 दिन वापस। वहाँ गई तो कोई बात नहीं, बच्चों को लेके बैठी है, आ जाएगी 4-6 महीने वापस। अब वहाँ जाके उसने तो घर ही बचा लिया, तो फिर अब चुप रहने में कहाँ फ़ायदा है? अब तो मामला तो पूरा ओपन करना ही पड़ेगा। बदनामी तो तग्गू की जो होनी थी वो हो गई, अब और क्या होगी? तो जी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और थैंक यू, बाय बाय। कल नेक्स्ट वीडियो आएगा शानदार, ज़रूर इंतज़ार करिए।